ब्लाउज़ में बाजू कैसे अटैच करते हैं, साइड की फिटिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों से बाजू छोटी पड़ जाती है और जो सिलाई है वो सीधी नहीं आती है साइड फिटिंग की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लाउज़ की साइड फिटिंग करना। दूसरा, मैं बाजू अटैच करना सिखाऊंगी। साइड फिटिंग करना सिखाऊंगी कि ब्लाउज़ की फ़िटिंग कैसे की जाती है बाजू जोड़ के। यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि भाई गोल बाजू जोड़ें या फिर ओपन बाजू जोड़ें। तो जैसी मर्ज़ी ब्लाउज़ में जोड़ सकते हैं, लेकिन सूट में हमेशा गोल बाजू जोड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर आपकी अपनी मर्ज़ी भी हो सकती है, जैसा आपको ईज़ी लगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे चेस्ट का 4th पार्ट, क्योंकि ये डीप नेक है तो मैं इसमें बिना लूजिंग के बनाने वाली हूँ। तो ये 48 चेस्ट का ब्लाउज़ है, तो हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये चेस्ट साइज़ 48 है इसीलिए। तो चौथाई भाग लेते हैं हम हमेशा। और आई पट्टी है तो उसको छोड़ के निशान लगाएंगे। इस वाले पार्ट में आई पट्टी है, आई पट्टी को छोड़ के निशान लगाया जाता है। कमर है 42, तो 42 का चौथाई भाग 10.5 होता है, तो मैंने यहाँ पे 10.5 पे मार्क कर दिया है। इस साइड पे हमारा हुक वाली पट्टी है तो इसको हमें छोड़ना नहीं है, पूरा पूरा रखेंगे। तो हम यहाँ पे 12 पे निशान लगा देंगे। आई पट्टी को छोड़ना होता है, हुक पट्टी को नहीं छोड़ना। यहाँ पे भी 10.5 लगाएंगे। और एक चीज़ बता दूँ, मोटे लोगों में एक चेंजेस करना होता है, ऊपर से 2.5 या 3 इंच पे फुल बस्ट का निशान लगाना होता है। ध्यान से देखो मैं कहाँ पे लगा रही हूँ। यहाँ पे जो हमारा पफ बन रहा है ना, वहाँ पे हमारा फुल बस्ट आता है, तो उस जगह पे हमारी लूजिंग होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा साइज़ है तो थोड़ा सा कर्व भी डालना पड़ता है। इस बाजू में हमारे जॉइंट आया है और मैंने इस पे अस्तर वगैरह अटैच कर लिया है। इस पे हम लगाएंगे बाइसेप्स का आधा। जो आपका बाइसेप्स है ना, यहाँ पे हम बाइसेप्स का निशान लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लगाया है 9.5 इंच पे बाइसेप्स का। यहाँ गोलाई का आधा लेंगे, तो जो भी आपकी गोलाई है उसका आधा लोगे। और आपकी बाजू कोहनी तक है तो आपको थोड़ा सा 2 पॉइंट लूज़ ही रखना है नीचे की ओर से, नहीं तो खिंचाव होगा बाजू में। ठीक है, तो इस तरह से अब निशान लगा लिया। अब हमें इसे सिलाई नहीं लगानी है, पहले हमें बाजू को जोड़ना है। हाँ जी, अगर चाहे कैसी भी बाजू जोड़ो, बंद बाजू जोड़ो चाहे खुली बाजू जोड़ो, आपको निशान तो लगाना ही है पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदाजे से सिलाई लगा देते हैं, वो सही नहीं लगता है। ये बाजू किस साइड की है वो देखेंगे और गहरी वाली गोलाई से गहरी वाली गोलाई को जोड़ेंगे। यहाँ बाजू में सेंटर कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट स्लीव अटैच कर देते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखो। जो हमारा बाजू पे निशान है फिटिंग का और हमारे ब्लाउज पे निशान है, उन दोनों को मैं मैच कर रही हूँ। ध्यान से देखो, मैं उन दोनों के निशान को आपस में मिला रही हूँ, ना कि मैं कपड़े को मिला रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ निशान पे फोकस कर रही हूँ कि मेरा निशान आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप पिन से भी रोक सकते हैं या फिर डायरेक्ट सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पकड़ पकड़ के चेक करना है कि भाई छोटा और बड़ा तो नहीं हो रहा। तो मेरा तो मुझे लगता नहीं है कभी भी आज तक छोटा बड़ा हुआ है, क्योंकि मैं कटिंग पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, फिर स्टिचिंग पे भी फोकस करती हूँ। और इस ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो पहले ही डाल दिया था मैंने 15 दिन पहले, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। यहाँ पे आप देखोगे हमने स्लीव को अटैच करना है, लेकिन लूज़ छोड़ा हुआ है, मैंने खींचा नहीं है। हमारा सेंटर पे सेंटर आराम से आ जाएगा, देख सकते हो आप। तो इस तरीके से आपको स्टिचिंग करनी है। लेकिन अगर आपकी मिस्टेक कटिंग में है तो स्टिचिंग में भी मिस्टेक होगी, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कटिंग आपने अगर गलत की है तो। इस तरह से हमारी बाजू अटैच हो गई है। सेम मेथड से हमने दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेना है। कहीं कोई झोल नहीं है, कोई क्रीज नहीं है, कहीं खिंचाव नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं फिनिशिंग अच्छी आई है। फिर से बाजू पे निशान लगाएंगे, सेंटर कट लगाएंगे, बाइसेप्स का हाफ लेंगे, गोलाई का हाफ लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाजू सिल डालते हैं, उन्हें नहीं समझना है कि कहाँ पे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, पर रफली काम करते हैं, इसीलिए उनका आधे घंटे में ब्लाउज बन जाता है और मेरा 2 घंटे में। मुझे कितना भी घंटे लग जाएं, पर मैं अपने काम को ना थोड़ा अच्छे से करना पसंद करती हूँ, डिटेल में, बढ़िया तरीके से, क्वालिटी वेज। आप चाहे आधा ब्लाउज सिलो पूरे दिन में, लेकिन अच्छी क्वालिटी से सिलो, जल्दबाजी मत करो। अभी आपको कोई रेस में नहीं दौड़ना है। यहाँ पे हम सेम मेथड से स्लीव को अटैच करेंगे जैसे उस साइड पे अटैच किया है। एक स्लीव अटैच करने से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि वो किस तरह से अटैच हुई है। सेम हम दूसरी वाली स्लीव्स को भी ऐसे ही लगा लेते हैं, कोई हमें छोटा बड़ा पड़ने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ पे भी जॉइंट पे जॉइंट आया है हमारा। ठीक, जिन लोगों का गला आगे की ओर लटका रहता है ब्लाउज में, वो मुझे कमेंट करना, मैं आपको कोई तरीका बताऊंगी जिससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी काफ़ी हद तक। यहाँ पर हमने बाजू को प्रॉपर तरीके से अटैच कर दिया है। और ध्यान से देखो मैं किस तरह से पकड़ रही हूँ कपड़े को, कितना स्लो स्लो काम कर रही हूँ। ये वीडियो में फास्ट दिख रहा है, बट मैंने बहुत ज़्यादा स्लो समझाया आपको।
तो ये हमारी सिलाई हो गई। अब देखो मैंने यहाँ पे पिन लगा लिए हैं जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए, जिससे हमारे आर्म होल के जॉइंट है ना वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे, आगे पीछे हो नहीं सकते हैं। अगर आगे पीछे हुए तो ये साइड की जो डार्ट है ना उससे छोटा बड़ा आप कर सकते हो। कई बार ये बड़ा होता है फ्रंट का हिस्सा, तो आपको ये जो डार्ट है ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है, ठीक है। और नीचे की ओर से मैंने जो तुरपाई पट्टी खुली छोड़ी थी वो एक मैं खुली छोड़ती हूँ, ताकि मैं साइड फिटिंग करते वक्त फ़ोल्ड करूँ। अब जो निशान है उसी पे सिलाई लगानी है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिकॉज हमने ज़्यादा फोकस निशान लगाने पे किया है। तो बस पिन हटाते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। अब आपको एक सिलाई और लगा लेनी है, क्योंकि हो सकता है आप मोटे हो जाओ, तो बेटर है कि एक सिलाई और लगाई जाए, है ना। क्योंकि मेरे कस्टमर का साइज़ आप देख रहे हो 48 है, तो मुझे लगता है ये और मोटे होंगे। यहाँ पे जॉइंट देखो आपके सामने है, अभी तो मैंने कुछ छेड़खानी नहीं की है। जॉइंट बिल्कुल एक जगह पे आया है, आगे पीछे हुआ नहीं, बिकॉज हमने इतनी सारी पिन ठोक दी ना इसमें, वो रुका रहा, कहीं गया ही नहीं भाग के। तो इस तरह से हमने दोनों सिलाइयाँ लगा दी। अब जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे फिनिशिंग से कट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा कपड़ा है, इतना मुझे मोटा नहीं होना है, तो एक्स्ट्रा है तो कट कर दो, पर 1.5 इंच तो रखना, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट सिलाई हो गई है एक साइड की। अब इसी मेथड से हम दूसरी साइड पे भी साइड की फिटिंग कर लेंगे। सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट आई है ना, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं आई है। यहाँ पे भी हमने पिन लगा के जॉइंट से जॉइंट मिलाना है। तो इस साइड में पिन नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज मुझे एक साइड समझाना था ना, इसीलिए। तो दूसरी साइड मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, तो सेम मेथड से ही लगेगी सिलाई। क्योंकि मुझे पता है अब आपको समझ में आ गया है। यहाँ नीचे की तुरपाई पट्टी फोल्ड करेंगे और सिलाई करते जाएंगे। मैं हमेशा एक साइड की तुरपाई पट्टी पहले लगा लेती हूँ और एक साइड की अधूरी छोड़ देती हूँ, ताकि मैं इस तरह से कर सकूँ। तो दोनों सिलाई लग गई भाई। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे फिनिशिंग से, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। अगर अंदर मार्जिन है ना तो वो भी देखने में सुंदर लगना चाहिए। ये नहीं कि हद से ज़्यादा मार्जिन है, टेढ़ा मेढ़ा है, गंदा लगता है वो। यहाँ से आपको डबल फोल्ड करना है इस पट्टी को, जो हमारी फ्रंट पार्ट की पट्टी है, और इसे डबल फोल्ड करके आप तुरपाई कर लेंगे बाद में। अब आप दूसरी साइड की पट्टी को भी देखना, मैं कैसे फोल्ड करूँगी, अंदाजे से नहीं करूँगी, मैं मेज़र करूँगी। कैसे, ध्यान से देखो आप। इस तरह से एक पट्टी के ऊपर हम दूसरी पट्टी को रखेंगे और प्लेट से प्लेट मिलाएंगे, ऊपर नेक से नेक मिलाएंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे फोल्ड कर देंगे। अगर आपकी डार्ट डालते वक्त कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, डार्ट कैसे डालनी है ताकि हमारी एक आमने सामने आए, एक बराबर आए। तो यहाँ तक हमारा ब्लाउज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जैसे कि कहा कि इसकी प्रॉपर कटिंग सीखनी है, तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, क्यों नहीं देखी अभी तक आपने, जल्दी से जाइए और देखिए। माना कि मुश्किल बहुत है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 4 टक्स ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें कोई तुरपाई हुक वगैरह नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी पिन से रोका हुआ है। क्योंकि आपको दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना कस्टमर लेके भाग जाएंगे, फिर मैं कैसे दिखाऊंगी आपको, राइट। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आज हमने सीखा ब्लाउज़ में बाजू अटैच करना, दूसरा हमने सीखा साइड की फिटिंग कैसे करते हैं, वो भी परफेक्शन के साथ। सो गाइज़ आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, साथ के साथ ना आपको हमारे सेकंड चैनल को भी ज्वाइन करना है। आपकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह से अगर आप बाजू अटैच करोगे, साइड की फिटिंग करोगे, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से आपका काम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ स्लो मोशन में काम करना है, जल्दी जल्दी रेस में नहीं जीतना है, स्लो स्लो काम करो। हर चीज़ एक प्रैक्टिस करनी है ना, तो कुछ सीखना है तो आपको स्लो स्लो करना चाहिए, रेस नहीं लगानी है। आराम से काम करोगे तो काम में सफाई भी आएगी और काम अच्छा भी होगा। बाकी कोई डाउट रह जाए तो इस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछना। बाय बाय।